नमस्कार, मैं हूं फरहान। सरकार की और सरकार के नुमाइंदों की बेबुनियादी बातों को माना जाएगा तो इसी तरह की के उदाहरण सामने आएंगे, यह समझ लीजिए आप। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों पर नए नियम थोपने का मन बना लिया है। कौन से नियम है बहुत जानना जरूरी है, और उससे पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि छोटी छोटी बातें जो सरकार के गुर्गे होते हैं निकल कर आते हैं, वह छोटी छोटी बातें आपसे बनवा लेते हैं। उन्हीं सबका यह नतीजा है कि अब लगातार यदि निशाना बनाया जाता है तो धर्म को ही बनाया जाता है। सरकार ने कहा है कि अब मदरसों के नई नियमावली सामने आएगी और उसमें आपको मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस मदरसे के बच्चों को पढ़ाना होगा। यह पढ़ाना बहुत ही जरूरी है, यह भी एक आवश्यकता होती है। लेकिन मदरसे के भीतर जो एक मुख्य रूप से पढ़ाई पढ़ाई जाती है बच्चों को, वह होता है कुरान की संपूर्ण शिक्षा, हदीसों की संपूर्ण शिक्षा। यह अपने आप में ही प्राथमिक से पीएचडी तक जाता है। जैसे कि आप किसी इंजीनियर से कहें, इंजीनियरिंग कर रहा है, साथ में आपको डॉक्टरी भी पढ़नी होगी, राजमिस्त्री का काम भी सीखना होगा, बाइक बनाना भी सीखना होगा, तो उसके लिए फिर अपने ही सब्जेक्ट में पीएचडी करना मुश्किल पड़ जाएगा। यही मदरसे की बात है। कुरान और हदीसों की शिक्षा जिस तरह से वहां दी जाती है वह प्राथमिक रूप से पीएचडी के रूप तक दी जाती है। अगर उस बीच आप उसके ऊपर कुछ और थोप देंगे बच्चों के ऊपर, तो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। जब मदरसे शुरू हुए पहले ही बता दिया गया था कि यह केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र है। तो अब यहाँ पर इंग्लिश, मैथ अगर पढ़ाई जाएगी तो बच्चों को कहीं ना कहीं परेशानी होगी। हाँ, यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है यह सब सब्जेक्ट, उसमें रुचि है, उसका दिमाग ज्यादा चलता है कि वह दोनों चीजें संभाल सकता है, तो पहले भी यह सब्जेक्ट वैकल्पिक रूप में थे। यदि कोई बच्चा चाहता है तो विकल्प के रूप में चुन सकता है, उससे उसके मौलिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों की रुचि नहीं है, उस सब्जेक्ट में ही रुचि है, तो उनके ऊपर यह थोपना होगा, ना कि लागू करना है। इसका विरोध किसने किसने किया है? जमीयत उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट हैं अरशद मदनी, इन्होंने इसका विरोध किया है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने भी इसका विरोध किया है। और वह यही सब बातें कह रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि वह एक धार्मिक शिक्षा का केंद्र है, उनके ऊपर कुछ और काम थोपना होगा, कोई और शिक्षा थोपनी होगी। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा है कि इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी कम है। अब वह स्कूल में जाए और इंग्लिश कंपलसरी कर दीजिए, तो जो बच्चा हाई स्कूल और इंटर में 90% अंक भी ला रहा होगा और इंग्लिश उसके ऊपर थोप दी जाए, कंपलसरी कर दी जाए, तो शायद वह फेल भी हो जाएगा। तो मदरसों के ऊपर यह ज्यादती है मेरे हिसाब से। कानून बन जाएगा तो मुझे लगता है सबको मानना होगा, लेकिन काफी मुस्लिम नेताओं ने और पर्सनल लॉ बोर्ड के ने भी यह कह दिया है कि इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, पहले कुछ नहीं बोले। तो यह आंदोलन वाकई में अच्छा होगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोगों की राय महत्वपूर्ण है। इस संबंध में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।